पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी, मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पर हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अपोजिशन लीडर में तो मेरे नहीं ख्याल में मैं बन सकूँगा। पीपल्स पार्टी ने अपने पत्ते खेल दिए। वजारत उज़्मा के लिए लीगी उम्मीदवार को वोट देने के लिए हुकूमत में शामिल न होने का ऐलान। वजारतें नहीं लेंगे, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए चाहते हैं, हुकूमत मुद्दत पूरी करे। इंतखाबी नताइज एहतजाज के साथ कबूल किए। मुल्क में लगी आग सिर्फ आसिफ अली जरदारी बुझा सकते हैं। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जियाले रहनुमा की नजरें बड़े ओहदों पर। कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर जरदारी सदर बने। इलेक्शन में MQM ने वायलेंस अपनाया। मुझे तो बताया गया कि जो इनके दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे उनको भी आज़ाद करवाया गया इस इलेक्शन में। अब 1000 सीट्स उनको दें। हम कराची के अमन पे, कराची की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने पतंग पर तीर चला दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, MQM ने इलेक्शन में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की, उम्मीदवारों पर हमले किए गए। बताया गया कि दहशत गर्दों को भी आज़ाद कराया गया। इन्हें 18 सीटें दें या 1000, कराची के अमन पर समझौता नहीं किया जाएगा। MQM लसानियत और नफरत की सियासत ना करे। नवाज शरीफ ने मैंडेट कम होने पर खुद को पीछे कर लिया। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म और मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब नामजद किए जाने का इम्कान। नून लीग के कायद खुद पीछे रहकर मामला चलाएंगे। अभी एक पेशकश की थी पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून ने, और बिलावल भुट्टो साहब ने उसको कबूल करते हुए ऐलान किया है कि वो PMLN को सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट में, और उसका शुक्रिया अदा करती हूँ पार्टी की तरफ से बिलावल साहब को। अब जो बाज़ाब्ता चीज़ें जिनका आपस में फैसला होना है, जाहिर है वो हमें बाज़ाब्ता तौर पर बताएंगे। बिलावल भुट्टो का ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, 16 माह में मुशावरत के बगैर शहबाज शरीफ ने कोई फैसला नहीं किया। मुस्लिम लीग नून अहम बातों पर फैसला साजी करेगी, फिर ऐलान करेंगे। बानी PTI ने छक्का लगाकर सबको हैरान कर दिया। मरकज और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की मंजूरी दे दी। KP में हुकूमत बनाने के लिए जमात इस्लामी से इत्तेहाद का फैसला। आमिर डोगर कौमी असम्बली में चीफ मुंतखब। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन कहते हैं, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम को मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने दिया जाएगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात जितनी जल्द हो करवाए जाएंगे। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान असम्बली की मजलिस वहदत मुस्लिमीन में शमूलियत का खैर मकदम। MWM के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, मजलिस वहदत मुस्लिमीन बानी PTI की अपनी जमात है। हमारा इत्तेहाद आज़ाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, आलमी ताकतों की गुलामी से इनकार और गिलगित बल्तिस्तान के लिए आइनी हुकूक के हुसूल की बुनियाद पर है। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत बनाए, चाहे वो मरकज़ में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो KPK में है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया गया है एज चीफ मिनिस्टर। कौमी असम्बली में PTI की सीटें 180 और पंजाब में 115। मरकज KP और पंजाब में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर-ए-आला पख्तूनख्वा नामजद करने की तस्दीक। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से बात न करने का फैसला। जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की तैयारियां। पार्टीज में सबसे बड़ी पार्टी PMLN है। आज़ाद उम्मीदवार उनको आप गिनते हैं तो यकीनन उनका नंबर ज़्यादा है, और अगर आज़ाद मेंबरान वो अपने आप को PTI स्पॉन्सर्ड कहें या नॉन PTI स्पॉन्सर्ड कहें, अगर वो हुकूमत बना सकते हैं बड़े शौक से बनाएं।
पीटीआई वालों को अक्सरियत दिखाने का चैलेंज। शहबाज शरीफ अपोजिशन में बैठने के लिए भी तैयार। नून लीग के सदर कहते हैं अगर आज़ाद अरकान हुकूमत नहीं बना सकते तो दूसरी जमातें मुशावरत से फैसला करेंगी। अब भी इस बात पर कायम हूँ कि मियाँ साहब 34 बार वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ को इखलाकन वज़ीर आज़म के ओहदे का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। खुर्शीद शाह कहते हैं शहबाज शरीफ और अयाज सादिक मुतबादिल हो सकते हैं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान असम्बली को नहीं तोड़ना चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज को भी तादाद के पीछे नहीं भागना चाहिए। वज़ीर आज़म के ओहदे की मुद्दत को आपस में तकसीम करना जमहूरियत के खिलाफ है। मुस्लिम लीग खौफ की सियासी जोड़ तोड़ के लिए कोशिशें तेज। चौधरी शुजात ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और IPP के रहनुमाओं को अपनी रिहाइशगाह पर इशाइये के लिए मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक इशाइये में सादिक संजरानी, आसिफ अली जरदारी, अलीम खान और शहबाज शरीफ की शिरकत। तमाम सियासी रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास भी होगा। इजलास के बाद चौधरी सालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वड्डे साईं का नाम फाइनल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। काबीना में पुरानी टीम की एंट्री। शर्जील मेमन वज़ीर इत्तलात, नासिर हुसैन शाह वज़ीर बल्दियात और सुहेल अनवर सियाल वज़ीर दाखिला होंगे। आगा सिराज दुरानी को स्पीकर सिंध असेंबली बनाने का फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम की एक और कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी। NA 251 से मौलाना समीउल्लाह 93 वोटों की लीड से कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और अता तारड़ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। KP में हुकूमत बनाने का ऐलान। PTI को बड़ा झटका। जमात इस्लामी दोबारा गिनती में KP की दोनों सीटों से हाथ धो बैठी। पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी की नुमाइंदगी खत्म। बाजोड़ में वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल। हतमी नोटिफिकेशन फॉर्म 49 जारी कर दिया गया। हल्का PK 20 और PK 21 पर PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए। इलेक्शन नताइज में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इलेक्शन कमीशन को फिलहाल नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। तमाम दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। नवाज शरीफ की NA 130 से कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार को रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त देने की हिदायत। इंतखाबी नताइज में मुबैना हेर फेर। शहर शहर एहतजाज। बलूचिस्तान में BNP, नेशनल पार्टी, PK मैप और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की कॉल पर हड़ताल। खुजदार में कारोबारी मराकज़ बंद। कोयटा में जुज़वी हड़ताल। कोयटा, चमन शारा कई मकामात पर बंद। किला अब्दुल्ला, कल्लात, कंबर शहदाद कोट और कंदकोट में जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मैप और अवामी नेशनल पार्टी के मुजाहरे। ऐसे करते ना। हाँ, मैंने बार बार कहे नईमुर रहमान साहब अच्छे आदमी हैं लेकिन उनको चीज़ों का पता नहीं है। तो इस्तीफा तब दिया जाता है जब आप हल्फ ले लें। इखलाकियात की बात कौन कर रहा है यार? 12 मई वाले, साने है बल्दिया वाले, इस शहर को तबाह करने वाले इखलाकियात की बात कर रहे हैं। फारूक भाई मेरा मुंह ना खुलवाए मैंडेट के बारे में। फारूक सत्तार को अखलाकियात और हाफिज ज़ैम को कानून का दर्स। मुर्तज़ा वहाब बोले अखलाकियात की बात वो कर रहे हैं जो साने 12 मई और बल्दिया फैक्ट्री में मुलव्विस हैं। हाफिज साहब इस्तीफा हल्फ उठाने के बाद दिया जाता है। कानूनी तौर पर बारी बारी वज़ीर आज़म का ओहदा लेने पर कोई कदगन नहीं। बुशरा बीबी की बनी गाला मुंतकिल करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की अहलिया की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। 22 फरवरी को जवाब तलब। वतन अजीज के लिए कुर्बानी देने वाली फौज को बदनाम करने की साजिश हो रही है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पाक फौज के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाने का अज़्म जाहिर कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा इलेक्शन में धांधली का इल्जाम बेबुनियाद है। बलोच तलबा गुमशुदगी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को बुला लिया। अनवारुल हक काकड़ पीर को 10 बजे ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए
निगरान वज़ीर-ए-आज़म पेश होकर बताएं उनके खिलाफ मुकदमा क्यों ना किया जाए। जबरी गुमशुदगियों पर 2 बार सजाए मौत होनी चाहिए। सानेह जड़ावाला पर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद, नई रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस बरहम बोले, रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। माशाअल्लाह से 6 माह में सिर्फ 18 चालान हुए। दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया पर ढिंडोरा पीटते हैं और खुद क्या कर रहे हैं। बहादुर पुलिस अपनी आंखों के सामने सब जलता देखती रही। पुलिस ने कहा बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले जत्था लेकर आ रहे हैं तो क्रिश्चियंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारी, फैसला आज। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में मुतवक्के हुकूमत को 98 से 100 अरब रुपए का मजीद हदफ हासिल हो सकेगा। CNG की कीमत भी 3800 फी MMBTU करने की तजवीज़। निगरान हुकूमत IMF को कायल करने में नाकाम। आलमी मालियाती इदारे ने सनती शोबे के लिए बिजली टैरिफ कम करने का प्लान मुस्तरद कर दिया। गर्दिशी कर्ज में कमी के प्लान पर भी अदम एतमाद। IMF का कहना है कि सनती शोबे के टैरिफ में कमी की तजवीज़ से गरीब घरेलू सार्फिन का बोझ बढ़ेगा। मुज़ाकरात में बिजली तकसीमकार कंपनीज की इस्तादाद में बेहतरी और चोरी रोकने का जामे प्लान पेश नहीं किया जा सका। न्यू कराची सेक्टर 5M में पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग। नामालूम मुल्जिमान ने हेड कांस्टेबल वहीद को घर के बाहर गोलियां मार दी। मकतूल जज के साथ बहैसियत गनमैन फराइज अंजाम दे रहा था। पुलिस ने शवाहिद जमा कर लिए। टकवाल में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। सफाक शौहर ने बीवी, 2 बेटियों और 2 बेटों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। मुल्जिम शफकत सलीम ने बीवी और 4 बच्चों को कत्ल करके पुलिस को इत्तला दी और बाद में खुदकुशी की। मरने वाले बच्चों की उम्र 14 और 16 साल थी। टक्करगढ़ में करतारपुर के करीब यूनिवर्सिटी की बस खौफनाक हादसे का शिकार। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, ड्राइवर समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बदीन में शादी के घर में मातम। गुलारची में गैस लीकेज के बायस दूल्हा दुल्हन जाम बहाक। इमरान और सादिया की एक रोज कबल शादी हुई थी। कल वलीमे की तकरीब होना थी। पुलिस के मुताबिक गीजर की गैस लीक होने के बायस वाकया पेश आया। पंजाब में नमूनिया ने मजीद 6 घरों के चिराग गुल कर दिए। रवां साल अमवात 347 हो गई। एक रोज में 475 केसेस भी रिपोर्ट। रफा में इसराइल के वहशियाना हमले। मज़ाफ़ाती इलाकों पर मिसाइलों और बमों की बारिश। 67 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। अल नसर अस्पताल के सामने भी कत्लेआम। कई अफराद शहीद। तादाद 28,300 तक जा पहुंची। हमास का 3 यरगमालियों की हलाकत का दावा। जवाबी कार्रवाइयों में सिहोनी फौज को भारी नुकसान। महबूब खुदा के महबूब की आमद। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशा अली व बतूल, सैयदुल शोहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत। आपकी आमद पर हज़रत जिब्राइल ने रसूल खुदा को मुबारकबाद दी। परवरिश आगोश रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुई। हुजूर पाक आपको कंधे पर बैठाते, कभी नाका बनते तो कभी पुश्त पर आ जाने के बाद सजदों को तूल देते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर कटवाकर अनबिया की मेहनत ज़ाया होने से बचा ली। मशरिक़ वस्ता से बारिश बरसाने वाले सिस्टम की पाकिस्तान के लिए उड़ान। आज और कल मकरान के साहली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। काउंटडाउन जारी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला सजने में सिर्फ 4 रोज बाकी। चमचमाती ट्रॉफी की नकाब कुशाई कर दी गई। मेला 17 फरवरी से सजेगा। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मारूफ सदाकार, डायरेक्टर प्रोड्यूसर टीवी मेज़बान ज़िया मोइनुद्दीन को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। ज़िया मोइनुद्दीन अदबी फनपारों को सदाकारी के जरिए पेश करने के लिए खुसूसी शोहरत रखते थे। तमगा हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज समेत मुतादिद एजाज़ात से भी नवाजा गया।
और दिल फरेब अंदाज, पुरअसर कलाम और बेमिसाल शायरी। इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ के मद्दा आज उनकी 113वीं सालगिरह मना रहे हैं। नुस्खा हाई वफा, नक्श फरियादी, मेरे दिल मेरे मुसाफिर और शाम शहरियारियाँ जैसी तसानीफ उर्दू अदब का कीमती असासा हैं।